पाकिस्तान में आर्मी ऑफिसर बनना आसान काम नहीं है। इसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए और आपकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। अगर तो ये सब चीज़ें आपकी परफेक्ट हैं तो आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज़ में भी मसला आ गया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आर्मी में जाने के 3 तरीके हैं। पहला ये कि आप मैट्रिक करने के बाद आर्मी में सिपाही भर्ती हो जाएं। दूसरा ये कि आप एफएससी या एफए करने के बाद आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाएं। तीसरा ये कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद यानी कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आर्मी में भर्ती हो जाएं। मैं बताऊंगा कि एफएससी करने के बाद आर्मी में कैसे भर्ती हो सकते हैं। पर इन तीनों तरीकों मतलब कि मैट्रिक करने के बाद, एफएससी या एफए करने के बाद और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, इन सब का जो अप्लाई करने का तरीका है वो सेम ही है, बस डिग्री और पोस्ट का ही फ़र्क है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आर्मी में कैसे एंट्री मार सकते हैं। फिर चाहे आप मैट्रिक करने के बाद अप्लाई कर रहे हों या एफएससी करने के बाद अप्लाई कर रहे हों या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर साल में 2 बार पाकिस्तानी आर्मी में वैकेंसी आती है। पहले मार्च से अप्रैल तक, यानी कि अभी भी अप्रैल है तो अभी भी आर्मी में वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बार अक्टूबर से नवंबर तक वैकेंसी आती है। लेकिन अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हर साल में एक ही बार वैकेंसी आती है और वो जो है वो नवंबर से दिसंबर तक आती है। ज्वाइन पाक आर्मी के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उनको फिल करने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है। उस स्लिप को आपने उस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उस स्लिप पर आपके टेस्ट की डेट, टाइम और सेंटर लिखा होता है। आपने उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने सेंटर में पहुँच जाना है और उस स्लिप को भी साथ लेकर जाना है। वहाँ पर पहले आपसे आपकी स्लिप ही मांगी जाती है। उसके बाद अगर आपके पास से मोबाइल फ़ोन है तो वो लोग सेंटर के बाहर ही मोबाइल फ़ोन जमा कर लेते हैं। फिर आपकी अच्छी तरह तलाशी लेते हैं और उसके बाद आपको सेंटर के अंदर जाने दिया जाता है। अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। वैसे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो स्लिप पर लिखे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आपकी 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपका आईडी कार्ड और उसकी 2 या 3 कॉपीज़। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपका ओरिजिनल बे फॉर्म और उसकी 2 या 3 कॉपीज़। आपकी मैट्रिक की ओरिजिनल डिग्री और आपकी एफएससी की ओरिजिनल डिग्री। अगर एफएससी की ओरिजिनल डिग्री अभी तक नहीं आई बोर्ड से तो एफएससी का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ले आओ। जब मैं टेस्ट देने गया था तो मेरे पास मेरे इंटर का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके उसी का प्रिंट आउट निकलवाया और वही लेकर चला गया और वो सीधा रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने उनसे 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया और अपने कॉलेज गया, वहाँ से इंटर का ओरिजिनल रिजल्ट लेकर दोबारा उसी सेंटर गया और इस टाइम मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि सारे के सारे ओरिजिनल थे। डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होने के बाद आपका एक टेस्ट होता है। एक रूम होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। हर बच्चे को एक कंप्यूटर दिया जाता है जिस पर वो टेस्ट देता है। एक टाइम लिमिट होती है जिसमें आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना होता है। अब वो टेस्ट जो है वो वही बंदा पास कर सकता है जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है। जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो वहीं पर आपका रिज़ल्ट भी शो हो जाता है। नंबर तो नहीं बताए जाते, बस पास या फेल लिखा होता है। अगर फेल हो गए तो वहीं से घर वापसी, और अगर पास हो गए तो फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी बॉडी के हर पार्ट को चेक किया जाता है। अगर उसमें भी पास हो गए तो फिर आपकी एक दौड़ होती है। अगर उस दौड़ में भी पास हो गए तो आपको 3 या 4 दिन के लिए पहाड़ों में ले जाते हैं। वहाँ पर भी आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, पुशअप्स, पुलअप और जंपिंग वगैरह। इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। आपको चेक किया जाता है कि आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। 3-4 दिन यही सब चलता है और अगर आप इन सब में भी पास हो जाते हैं तो आपको एक फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर भी आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है और अगर आपने वो इंटरव्यू भी पास कर लिया तो आप पीएमए के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों में से किसी एक में भी आप फेल हो गए तो घर वापसी।
और वो लोग फेल होने की वजह भी नहीं बताते, बस कहते हैं रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। और फिर पीएमए में आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आपने ऐद वफा में देखा ही होगा। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट लग जाते हैं आर्मी में।